हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्वेश्चन में बोल रहा है हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके रिगार्डिंग बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ए में बोला गया प्यूरिफाई एयर एंड वाटर की जो हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या करता है, प्यूरिफाई करता है एयर को और वाटर को। बी में बोला गया मिटिगेट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की, ये मिटिगेट मतलब कम सीरियस कर देता है ड्रॉट्स को और फ्लड्स को। सी में बोला गया है साइकिल न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट को साइकिल करता है। डी में बोला गया है जनरेट फर्टाइल सॉइल की, फर्टाइल सॉइल को जनरेट करता है। ई में बोला गया प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को ये प्रोवाइड मतलब ये प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। एफ में है मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जी में बोला गया है पॉलिनेट क्रॉप्स की, क्रॉप्स को पॉलिनेट करता है। एच में है प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कि प्रोवाइड करता है स्टोरेज साइट कार्बन के लिए। आई में बोला गया प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, की प्रोवाइड करता है एस्थेटिक कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को। फोर ऑप्शंस दिए हैं। वन में है बी डी ई एफ एच एंड आई, टू में है ए बी सी एफ जी एंड आई, थ्री में है ए बी सी डी ई एफ जी एंड जी। अरे यार, फोर ऑप्शन दिए हैं हमें। फर्स्ट इज बी डी ई एफ एच एंड आई, सेकेंड में है ए बी सी एफ जी एंड आई, थर्ड में है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, फोर्थ में है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। क्वेश्चन का देखते हैं हम की कंसेप्ट की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो हम इकोसिस्टम समझते हैं, बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम ये एक रिलेशन है, एक रिलेशनशिप बनता है किसके किसके बीच में, रिलेशन है बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट में बोला गया प्यूरिफाई एयर और वाटर, कि वाटर और एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। जाहिर है जो इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये एयर को भी प्यूरिफाई करेगा और वाटर को भी प्यूरिफाई करेगा। किस तरीके से, अगर हम बात करें कि अगर हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट में क्या होगा, बहुत सारे ट्रीज होंगे। ट्रीज क्या करता है, जो हार्मफुल CO2 गैस है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को एयर में देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर प्यूरिफाई होगी। ये वाली बात सही है। मिटिगेट्स ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो जो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट की बात नहीं, किसी भी इकोसिस्टम की बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो सूखा पड़ता है यदि, या फिर बाढ़ आती है, तो इसकी जो ये प्रॉब्लम्स इनसे जो होने वाली प्रॉब्लम्स उनको लेस सीरियस करने का काम करती है। दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड ने बोला गया साइकिल न्यूट्रिएंट्स, तो अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट्स के साइकिल्स की। किस तरीके से, चाहे वो नाइट्रोजन का हो गया हो, फॉस्फोरस का हो गया हो, कार्बन का हो गया हो, इन सब का। तो ये वाली बात भी सही है। डी में आते हैं जनरेट फर्टाइल सॉइल। अब किस तरीके से जो पेड़ पौधे वो जनरेट करते हैं फर्टाइल सॉइल को। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, सॉइल सॉइल इरोशन को रोकती हैं, क्योंकि क्या करती है, सॉइल को ये पकड़ के रखती हैं रूट्स। तो इस तरीके से सॉइल को फर्टाइल बनाने में ये हेल्पफुल करती है। तो ये वाली बात भी सही है। ई में बोला गया है प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब हम अगर बात करें ट्री की, तो एक ट्री पे कितनी सारी बर्ड्स रहती हैं और बर्ड्स को खाने को भी ट्रीज देती है। अगर हम मंकी की बात करें, मंकी भी ट्रीज पर रहते हैं। तो इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो रहने की जगह प्रोवाइड कर रही है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, अब जाहिर है अगर ये किसी को हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं तो उस बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज का रहना।
उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब जब रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रही है तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रही है, साथ में उनको फूड भी प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। पॉलिनेट क्रॉप्स, क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में भी ये हेल्प कर रहे हैं। अब अब कई सारे पेड़ पे बर्ड्स भी रहती हैं, पेड़ पे बर्ड्स रहती हैं, पेड़ पे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी भी होता है, तो ये क्रॉप्स को पॉलिनेट भी करते हैं, तो उनको ये हैबिटेट ही प्रोवाइड कर रही हैं, फिर उसका पॉलिनेशन के लिए भी फिर ये हेल्पफुल होंगी। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन। अब जो प्लांट जो हेल्दी, अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो ये स्टोरेज भी करते हैं कार्बन की, किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। ये वाली बात भी सही है। प्रोवाइड एस्थेटिक कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब अगर हम बात करें कि ये एस्थेटिक मतलब, ये अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो इनसे क्या है, एनवायरनमेंट में एक ब्यूटी भी आती है, कल्चरल वैल्यू भी है इसकी, और इसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। So the final answer is for A, B, C, D, E, F, G, H and I. Hope you understood it well. All the best.